अब यहाँ उदाहरण 2 में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 96 का और 404 का। तो इसका निकाल लेते हैं इधर रफ में। 96 का निकाल लेंगे लॉस 200 दिए, जो का 2 के 16 हो गया, 200 दिए 24, फिर 200 दिए 12, फिर 200 दिए 6, फिर 200 दिए 3। कितना 2 आया? 1 2 3 4 5। यहाँ पर लिखिए 2 पर पावर 5 गुना 3। क्या हो गया? और फिर 404 का निकालेंगे। 200 दिए 202, 200 दिए 101। जब नहीं टूटेगा तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 101। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? तो दोनों में 2 मिल रहा है और एचसीएफ होता है मिनिमम पावर, कम घात वाला। इसका पावर 5, इसका पावर 2, तो यही होगा 2 पर पावर 2। 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4। अब एलसीएम निकालना है तो हम सूत्र से निकाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर सूत्र अभी लिखा है ए इंटू बी बटे एचसीएफ। तो ए कितना हो गया? 96 गुने बी हो गया 404 और एचसीएफ कितना हो गया? 4। इसे काट देंगे, क्या हो गया? 101। क्या हो गया? 96 गुना 101। इसीलिए एलसीएम 96 और 404 से गुना करते हैं, यह हो जाएगा 9696। ये इसका आंसर आ गया। लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम उदाहरण 3 देखेंगे। उदाहरण 3 संख्या 6, 72 और 120। 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें, यही सवाल है। इसी तरह इसको भी बनाना है हल। यहाँ पर लिखेंगे 6, 72 और 120 सबका गुणनखंड लिखेंगे हम। तो 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 लिखते हैं। इसको ऐसे पावर दिखा देंगे कि इसका पावर है 72 का निकालेंगे। यहाँ पर 2 से दिए 36, फिर 2 से दिए 18, फिर 2 से दिए 9, फिर 3 से 2 आया है 3 बार, तो 2 पर पावर 3 गुना और 3 आया है 2 बार, 3 पर पावर 2 हो गया। फिर अब इसी तरह 120 का निकालेंगे। 2 से दिए 60, फिर 2 से दिए 30, 2 से दिए 15, 3 बचे 15, 2 आया 3 बार और 3 अकेले है, गुने 5 भी अकेले है। तो अब इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है? सब में मतलब तीनों में जो कॉमन होगा वो घनिष्ठ होगा और जिसका पावर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो
2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन सबसे पावर कम कौन सा है इसमें? तो 2 पर पावर 1, तो 2 पर पावर 1 लिख दिए, सबसे कम पावर। फिर 3 यहाँ भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सबसे कम पावर कौन है? 1। यह कितना हो गया? 2 या 6, यह इसका आंसर आ गया। अब एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या होता है? तो अधिकतम घात, तो अधिकतम घात 2 का कितना है? 2 पर पावर 3 लिखेंगे। 3 का अधिकतम पावर कितना है? 3 पर पावर 2, इसको भी लिखेंगे। और 5 अकेले है, इसको भी लिखना है। अब 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। फिर 3 पर पावर 2 कितना हो जाएगा? 9, 5 हो गया। तो यह होगा कितना? 9 से 72 गुना 5, 100 गुना करेंगे, यह हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 35 1 36, 360, यह आंसर आ गया। इसको लिख लीजिए। अब उदाहरण 4 देखेंगे। अपना एक जांच करें कि क्या इनका कोई ऐसा मान है, इनका कोई ऐसा मान है जिसके लिए फोर टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। ये प्रश्न है, तो इसको हम देखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि 4n अंक शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होता है। तो कोई भी संख्या जब शून्य पर समाप्त होगी तो वह क्या होगा कि 5 से निश्चित रूप से वो विभाज्य होगी। जैसे 10, 20, 30, 40, 50 जो भी लेंगे, यह सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ भी यदि यह 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको भी 5 से विभाज्य होना चाहिए। उसी को लिखना है कि यहाँ पर मान लीजिए कि संभव हो तो माना कि 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह निश्चित रूप से पाँच से विभाज्य होगी। अभी बताए कि जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है वह निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगी। तो यह भी 4 टू द पावर n अंक यदि शून्य पर समाप्त हो रही है तो इसको भी 5 से विभाज्य होना चाहिए। अर्थात टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में n के अभाज्य गुणनखंड में
अभाज्य संख्या पाँच आनी चाहिए। यदि अब 5 से विभाज्य होगी तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 आनी चाहिए, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? चूंकि 4n या क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2n है, इसीलिए 4n के गुणनखंड में 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, 2 ही आ सकती है। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हमें यह निश्चित कराती है कि पूर्ण के गुणनखंड में दो के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। बस यही हो गया, शुक्र लीजिए।